हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका ये 248 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आप लोग को इस सिंगल टॉपिक के ऊपर 247 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। आज के क्वेश्चन में जो डिस्कस करेंगे दोस्तों 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट GS होगा, GK होगा और करंट होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ यूनिक क्वेश्चन शामिल किया हूँ। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। तो चलते हैं लेट नहीं करते हुए। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए मैं 12,000 प्लस यानी कि 12,500 इस क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर दरोगा का सिलेक्टेड है। इसमें 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर दरोगा का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 60% क्वेश्चन जो मैं पूरा संभावित रखूँगा। यहाँ संभावित क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी आने की पूरी संभावना है। यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन तो होगा ही होगा। अगर आप 2008 से अगर 2022 का क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि 2022 तक में रिपीट हो गया। तो इसीलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन को शामिल करता हूँ, चूँकि प्रीवियस ईयर दरोगा में पूछा गया। लेट नहीं करेंगे ज़्यादा, पहले चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन संविधान से संबंधित है। आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा में पॉलिटी से जो क्वेश्चन करता है, इसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन होता है जो कि संविधान से उठा के दिया जाता है। तो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन रखने, क्योंकि 50 क्वेश्चन का होता है तो मैं 2 से 3 रखता हूँ। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, दोनों सदनों का, यानी कि एक तो जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन, यानी दोनों सदन उच्च सदन निम्न सदन बोलते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। कौन सा अनुच्छेद 108 में? तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्रीन पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका जो माइंड है इसमें ये चीज़ छप जाए, 108। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पे पूछा है कि प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था विश्व ट्रेड का। तो देखिए ये हुआ था आपका सिंगापुर में। कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिंगापुर का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं संभावित क्वेश्चन में शामिल किया हूँ। आपका आने वाला एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बढ़ते आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? यानी इसका जो कार्यकाल होता है ना, कार्यकाल इसको कहेंगे सिंपल भाषा में। ठीक है ना, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो टोटल 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का होता है। तो यहाँ से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाता है कितने समय के अंदर भर लिया जाता है? 6 महीने में भर लिया जाता है। कितने महीने में? 6 माह के भीतर जो है राष्ट्रपति अगर पद खाली हो जाता है तो भर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है क्षोभ मंडल पे होता है। किस पे होता है? क्षोभ मंडल पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। यहाँ पे क्षोभ मंडल इस तरह से लिखा जाता है ना, क्षोभ। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक है। जो भारत में रिमोट सैटेलाइट का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों ये माना जाता है के कस्तूरी रंगन को। किसको माना जाता है? के कस्तूरी रंगन को माना जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो एजुकेशनल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को कहा जाता है। केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? अक्सर पढ़े होंगे क्वेश्चन में कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो ये मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो ग्रीनलैंड जो है ये दोस्तों डेनमार्क का ये अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है? डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है ये अभिन्न अंग है। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है या स्थित है, ठीक है ना। टेलर घाटी किस देश में स्थित है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। टेलर घाटी कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 में, भारत में पहला कृषि वैज्ञानिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। भारत में पहला कृषि वैज्ञानिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो पहला कृषि वैज्ञानिक केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ है। इसको इंग्लिश में पुडुचेरी भी कहते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना पूछा है। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना देखिए अब तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरे योजना आ गया है, लेकिन इसके जगह नीति आयोग ने ले लिया है। लेकिन यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाए तो ये आपको आना चाहिए। चतुर्थ, देखिए पहला पंचवर्षीय योजना था, इसमें कृषि पे बल दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना पे जो था इसमें भारी उद्योग पे बल दिया गया था। ये सब अक्सर एग्जाम में ये दोनों चीज़ बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा दोस्तों नॉर्वे में होती है। कहाँ पे होती है, नॉर्वे में होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श मांगने का अधिकार है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है, तो ये है राष्ट्रपति महोदय के पास। किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कार्बाइड जो होता है दोस्तों, ये यूरिया का रासायनिक नाम है। क्या है, कार्बाइड, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में है, तो ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो देखिए कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है ये आपका जो राष्ट्रपति होता है, ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये दोस्तों जो करते हैं ये आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी लोकसभा भंग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 19 नंबर में, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था। तो सबसे पहले जो विद्युतीकरण यानी बिजली का काम किया गया था सबसे पहले तो कोलकाता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 20 नंबर में, बौद्ध धर्म कब बंटा। देखिए बौद्ध धर्म जो बटा था दोस्तों ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटा था। यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति, और ये जो दोस्तों कनिष्क शासनकाल में कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। याद रखिए कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था। मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा करके। नेक्स्ट यहाँ से किस नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय, या पुनर्जागरण, इसको ये भी बोलता है पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। जागृति का जनक कहा जाता है राजा मोहन राय। दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों, थोड़ा सा वर्ड में फर्क होता है। आंसर याद रखिएगा राजा राम मोहन राय का दोनों क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो लोह माइला यानी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को, आयरन लेडी, ठीक है ना, आयरन लेडी। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 23 नंबर में, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो देखिए बिहार बंगाल से अलग हुआ था ये पूछा गया है। तो ये हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में। कब हुआ था, 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुआ। तो देखिए जो यहाँ पे लॉर्ड कार्नवालिस है इसके शासनकाल में, इसे जो है कि लोक सेवा का जनक भी कहा जाता है, IAS वगैरह जो होता है। तो डी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कार्नवालिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 में, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। तो बौद्ध संघ में जो आयु सीमा थी ये न्यूनतम कितनी थी, 15 वर्ष थी। कितनी थी, 15 वर्ष थी। आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 15 वर्ष। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 26 में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों कौन सा है इसमें, तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। किसका है, ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का भाग है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 27 में, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो ये औरंगजेब की पत्नी थी रबिया दुरानी, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने कविराज कहा गया है। तो कविराज कहा गया है दोस्तों समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर में, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने किया। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने किया था। तो इसका जो पुनर्द्वार किया गया था ये किया था स्कंद गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता की गुफा जैसी, यहाँ पे अजंता की गुफा नहीं पूछा, अजंता की गुफा जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये है कहाँ पर, बाघ, या इसको धार भी कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। अगर अजंता की गुफा पूछा तो महाराष्ट्र होता, लेकिन यहाँ पे अजंता जैसी गुफा पूछा है तो ये बाघ बाघ मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो देखिए मालकाभिनीतरम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम मोरवस्यम ये भी लिखा था। ये जो जानकी हरण है ये नहीं लिखा गया है। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। ये कुमार दास लिखा है। कौन लिखा है, इसको कुमार दास लिखा है। और ये श्रीलंका के कवि थे। कौन थे, श्रीलंका के कवि थे। याद रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 में, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो इसको गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 34 में, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए गुप्त राजवंश जो है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, कला और स्थापत्य के लिए। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में, शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता पेशवा। क्या कहा जाता था, पेशवा। और ज़्यादातर जो पावर होता था ये पेशवा के हाथों में होता था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 36 में, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो यहाँ पे रीतिकाल का प्रथम कवि पूछा है तो ये माना जाता है केशव दास को। किसको माना जाता है, केशव दास को माना जाता है रीतिकाल का प्रथम कवि। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा क्वेश्चन इजी है। मैं अपने सेट में इसको दूसरा बार शामिल कर रहा हूँ। तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 38 में, सैंडविच किस देश का पुराना नाम था। किस द्वीप का यहाँ पे पूछा है, द्वीप। तो ये दोस्तों जो है हवाई द्वीप जो है, हवाई द्वीप, इसी का पुराना नाम सैंडविच है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर में, हमारे जीवन का प्रकाश चला गया किसने कहा था। तो ये कहा था दोस्तों नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया था। कितने भाग में बांटा गया था, 5 भागों में पंचतंत्र को बांटा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 41 में, दशावर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। दशावतार मंदिर जो है दोस्तों, दशावतार है, दशावर नहीं, दशावतार मंदिर जो है ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सॉरी बेतवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर में, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पूर्व कल्पना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों ब्रह्मगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। किस में, प्रकाश संश्लेषण में। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 44 में, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ। देखिए योजना आयोग का जगह जो है नीति आयोग ले लिया है। क्या ले लिया है? नीति आयोग। लेकिन सवाल यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ 1950 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1950 में स्थापित हुआ था। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देश के साथ लगती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा पूछा है। तो एक तो आपका म्यांमार है, नेपाल है, और कौन सा देश है? ठीक है ना, चाइना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा 3, यानी सी ऑप्शन यहाँ सही होगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे 46 में, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो जो केरल राज्य है ना दोस्तों, केरल राज्य, ये थोरियम का भारत का सबसे बड़ा भंडार है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगभूमि किसकी रचना है। तो देखिए रंगभूमि, क्रमभूमि, गोदान, ठीक है, ये सब पूरा मुंशी प्रेमचंद्र की जी के लिखा हुआ है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 49 नंबर में, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो ये करता है ध्रांद्रिय पाली। कौन करता है? ध्रांद्रिय पाली जो है ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कर। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। तो यहाँ पे जो मुंबई है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या और ये शहरी समूह है, तो सी ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।